नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सीटेट 14 दिसंबर वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम के लिए हम आपको अब महत्वपूर्ण शब्द की जो सीरीज है वो शुरू कर दी है हमने। इस सीरीज को आप ऐसे समझिएगा कि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है जो सीटेट में या तो आपको प्रश्न के रूप में, ठीक है, या आपको कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में देखने को मिल जाएंगे। ये आपके 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो हर शब्द जो 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा वो हर शब्द आपको कराया जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आपके सीटेट एग्ज़ाम तक क्लासें, जैसा कि आपको पता है कि लगातार चल रही हैं। अभी दीपावली की छुट्टी की वजह से आपकी कुछ क्लासें नहीं हो पाई थी। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो उनमें पहला है स्थूल गामक कौशल क्या होते हैं, सूक्ष्म गामक कौशल क्या होते हैं, सीखने के लिए तत्परता क्या होती है, सामाजिकरण क्या है और प्राथमिक एवं द्वितीय कारक क्या है। इनके बारे में हर चीज़ जानेंगे। बात करेंगे अपनी, तो मैंने स्वयं लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, ठीक है। दोनों ही पेपर हमने क्लियर किए हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्थूल गामक कौशल क्या है। स्थूल माने ऐसे समझिएगा, स्थूल मतलब होता है बड़ा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा। तो ऐसी गतिविधियां जिनमें शरीर की मांसपेशियों का अधिक प्रयोग होता है, जिसमें पसीना आ जाए आपके अंदर, आप थोड़ी थकान महसूस करने लगें, तो ऐसी गतिविधि को हम कहेंगे स्थूल गामक कौशल। यानी कि जिनमें मांसपेशियों का अधिक प्रयोग होता है, जिनमें हमें थकान महसूस होने लगती है, जिसमें हमें पसीना आने लगता है, ठीक है, और जिसमें हम अपने शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करते हैं, वही हमारा स्थूल गामक कौशल कहलाता है। कैसे समझेंगे कि ऐसी गतिविधियां जिनमें मांसपेशियों का अधिक प्रयोग होता है स्थूल गामक कौशल कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया हमारा, फुटबॉल खेलना हो गया। अब क्रिकेट खेलेंगे तो हम अधिक से अधिक दौड़ेंगे, भागेंगे, ये चीज़ें करेंगे ना। कैच लेने के लिए भागेंगे, बॉलिंग कराएंगे तब भागेंगे, तो इस तरीके की गतिविधि हो गई। फुटबॉल खेलना हो गया, हम पैर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ठीक है। तैरने के लिए ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, दौड़ने के लिए ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, और चलने के लिए ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे। तो जिनमें हम ज़्यादा मांसपेशियों के, ज़्यादा शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, वही हमारा स्थूल गामक कौशल कहलाता है। बात करें अगर इसके प्रश्न की, ये आपके सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। इनमें से ये 4 कौशल दिए गए हैं, इनमें से स्थूल गामक कौशल का उदाहरण कौन सा है, इसको आपको बताना है। चित्र बनाना, सुई पकड़ना और धागे में मोती पिराना में तो हम ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तेज चलना, क्योंकि तेज चलने में हम ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने बताया भी कि स्थूल गामक कौशल वो होते हैं जिनमें शरीर के हम ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, शरीर के ज़्यादा अंगों का प्रयोग करते हैं, और जिससे हमें अधिक से अधिक थकान महसूस होती है। आगे बढ़ें अगर, अगला हमारा सूक्ष्म गामक कौशल, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जिसमें मांसपेशियों का कम प्रयोग होता है सूक्ष्म गामक कौशल कहलाते हैं। यानी कि स्थूल और सूक्ष्म दो समझिएगा, दोनों विकल्प हैं, दोनों विलोम है एक दूसरे के। अब स्थूल मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म माने होता है छोटा। तो जिसमें शरीर की कम मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जिसमें जैसे हाथ से कोई कागज पकड़ लिया हमने, ठीक है, मोबाइल उठा करके दूसरी जगह रख दिया, उसके बाद हमने कुछ भी मान के छोटा काम चले, पेन से लिखने लगे हम, ठीक है, फोटो खींच रहे हैं हम, क्लास देख रहे हैं हम मोबाइल पकड़ करके, ठीक है। इस तरीके का कोई भी छोटे से छोटा काम जो हम करते हैं वो हमारा सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे चित्र बनाना हो गया हमारा, पेन पकड़ना हो गया, मोबाइल से वीडियो देखना हो गया, ये सभी हमारे सूक्ष्म गामक कौशल कहलाते हैं। इनमें से बताइएगा निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गामक कौशल का उदाहरण है। चित्र बनाने में आप लोग देखिएगा, चित्र बनाने में ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग नहीं होता है, सूक्ष्म गामक कौशल हो गया। सुई पकड़ने में ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग नहीं होता, सूक्ष्म गामक कौशल हो गया। धागे में मोती पिरोने में ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग नहीं होता, सूक्ष्म गामक कौशल हो गया। लेकिन तेज चलने में ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। समझ में आ गया दोनों ही कंटेंट आपके। ये हमने आपको इसलिए करा दिया है क्योंकि इससे आपके प्रश्न हर बार आते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। तो अब से इनका आपको प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, और एक कॉन्सेप्ट आपके एक पौधे की तरीके से होता है, ठीक है, और जो प्रश्न होते हैं वो उस पौधे की पत्तियां होते हैं। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं तो आप पूरे पौधे के बारे में समझ लेते हैं, पूरी पत्तियों के बारे में समझ लेते हैं। और केवल अब अगर आप एक एक पत्ती के बारे में पढ़ेंगे तो पौधे को पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा।
तो सीधा हम पौधे को तने को ही पकड़ते हैं, उसी से सब चीज़ें जान लेते हैं। इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि कंटेंट से आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएंगे। समाजीकरण का प्राथमिक एवं द्वितीयक कारक, इससे हर बार सीटेट एग्जाम में 100% प्रश्न आते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपके हर बार देखने को मिल जाते हैं, और ये आपके एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं। समाजीकरण में जो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएंगे वो आएंगे परिवार और माता पिता। परिवार और माता पिता आते हैं बस। दूसरा, अगर द्वितीय बाद बाकी जितने भी शब्द हैं वो द्वितीय कारक में आएंगे, जैसे हमारी किताबें हो गई, हमारा विद्यालय हो गया, हमारा मीडिया हो गया, हमारा समुदाय हो गया, हमारा धर्म हो गया, इस तरीके का कोई भी शब्द हो गया वो हमारा द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। इसमें 2 ही कारक पूछे जाते हैं, प्राथमिक कारक, तो उसमें याद रखिएगा या तो परिवार आएगा या माता पिता के बारे में पूछा जाएगा। और द्वितीय कारक होता है वो आप विद्यालय ले सकते हैं, धर्म, समुदाय, जाति, उस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, मीडिया वगैरह। अब इसमें बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीयक एवं प्राथमिक कारक हैं। बात करेंगे द्वितीयक कारक की, तो द्वितीयक कारक कौन कौन से हैं, तो ऊपर के तीनों ही कारक द्वितीयक कारक हैं, ठीक है, और माता पिता जो है इसमें वो प्राथमिक कारक हैं। समझ में आ गया आपको? तो 2 कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए। पहला आपने क्लियर किया सूक्ष्म कौशल और सूक्ष्मगामक कौशल और स्थूलगामक कौशल। दूसरा हमने क्लियर किया कि सामाजिकरण की प्राथमिक कारक क्या हैं और द्वितीय कारक क्या हैं। सीखने की तत्परता से हम समझेंगे, सीखने की तत्परता उसे कहते हैं, जैसे मान के चलिएगा कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, बात करेगा सीखने की तत्परता। अगर बालक उस चीज़ को सीखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रहा है तो हमें वो सीखने की तत्परता कहेंगे। सीखने की तत्परता जो है वो हमें धनात्मक रूप से या कहीं पॉजिटिव रूप से लेनी चाहिए, सकारात्मक रूप से। अगर कहीं भी विकल्प में आपको सीखने की तत्परता देखने को मिल जाती है और प्रश्न आपका सही के रूप में है, यानी कि ऐसे समझिएगा प्रश्न आपका सकारात्मक रूप से है, तो वो आपका पॉजिटिव शब्द हो जाएगा। सीखने की तत्परता में विद्यार्थी जल्दी से चीज़ों को सीखता है और बेहतर तरीके से उनको समझ सकता है, ठीक है। क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही छोटी छोटी क्लासें आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर दे सकती हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें शेयर करिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हमारे साथी जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।